दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दो प्रमुख भर्तियों के बारे में। पहली भर्ती है केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालयों में, दूसरी भर्ती है नवोदय विद्यालयों में। आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सहित कई सारे पदों पर इन दोनों संगठनों द्वारा भर्तियां नहीं निकाली गई हैं। काफ़ी लंबे समय से लगातार जो है अलग अलग अपडेट आ रही, कहीं रिक्रूटमेंट रूल्स आ रहे हैं, कहीं कुछ पदों की संख्या निकल के आ रही है, लगातार आपको अपडेट मिल रही होगी। लेकिन फ़िलहाल आज एक ऑफिशियल लेटर आया है जिसके माध्यम से यहाँ पर जान पाएंगे कि आने वाले समय में कितने पदों पर भर्तियाँ होंगी। आपको बता दें, एक प्रश्न के जवाब में इसका उत्तर दिया गया है। मैं ये नोटिस आपको दिखाता हूँ, आप इसको ऑफिशियली तौर पर देखिए। यहाँ पर देखिए, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या थी 369 और आज 23 जुलाई का ये प्रश्न था। ठीक है, जो पूछा गया था। तो प्रश्न के जवाब में यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न करने वाले थे श्री अजय माकन जी और उन्होंने पूछा था, क्या शिक्षा मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। दूसरा, नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी में समूह का के कितने शैक्षणिक पद रिक्त हैं। एनसीटी में कितनी रिक्तियां हैं और इन संस्थानों में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्तियों की दर क्या है। तो ये 5 प्रश्न पूछे गए थे जिसका उत्तर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जयंत चौधरी जी ने यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर देखिए, का और खा में बताया गया है, का से खा के प्रश्नों को लेकर के, कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में शिक्षकों के पदों में रिक्तियाँ विभिन्न कारणों जैसे कि नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों का खुलना, रिटायरमेंट के कारण, रिजाइन के कारण यानी त्यागपत्र के कारण, पदोन्नति के कारण, स्थानांतरण के कारण, कर्मचारियों का अन्य विभागों में जाने और विद्यालयों के उन्नयन आदि से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि वैकेंसीज क्यों खाली होती हैं। ठीक है, और आगे बताया कि आज की वर्तमान स्थिति के अनुसार देश भर में जितने भी केवीएस विद्यालय हैं, यहाँ पर शिक्षकों के कुल मिलाकर के 7,765 पद खाली हैं। ये केवीएस की बात की गई है, 7,765 पद हैं। वहीं पर नवोदय विद्यालयों में जो कुल मिलाकर के वैकेंसी है वो 4,323 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पर कार्य बाधित होता तो उसके स्थान पर अस्थायी रूप से भी टीचर्स नियुक्त किए जाते हैं। तो अगर ऑफिशियल डेटा देखना है तो टीचर्स का ऑफिशियल डेटा आपके सामने है। इतने पद वर्तमान में एनवीएस और केवीएस में खाली हैं। अब बाकी जो उत्तर थे उनका जवाब यहाँ पर दिया गया है। देखिए, प्रश्न यहाँ पर कि इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है। कब तक वैकेंसी आएगी, इसमें बताया कि इनकी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। इसके बाद लिखा है, एनसीटी में आज की स्थिति के अनुसार 60 पद रिक्त हैं। एनसीटी आप लोग जानते होंगे, एनसीटी में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं समूह का के, तो वहाँ पर जो है 60 पद रिक्त बताए गए हैं एनसीटी के अंदर। और नॉन टीचिंग स्टाफ में जो पद रिक्त बताए गए हैं वो उसका डेटा यहाँ पर नीचे दिया गया है। केवीएस में नॉन टीचिंग स्टाफ के 1617 पद खाली हैं। नवोदय विद्यालयों में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं, 3056 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद खाली हैं। एनसीईआरटी में 1183 पद खाली हैं और एनसीटी में 60 पद नॉन टीचिंग स्टाफ के खाली हैं। तो ये नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा यहाँ पर टेबल में आपको दिया गया है। बाकी एक पॉइंट ऊपर छूट गया है कि एनसीईआरटी में जो समूह के रिक्तियों की संख्या है वो यहाँ पर 143 पद हैं। तो ये पूरा डेटा है आपके सामने ऑफिशियल तौर पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। इतनी भर्तियाँ अभी कुल मिलाकर के आने वाले समय में होंगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर केवीएस और एनवीएस दोनों को मिला देते हैं तो लगभग 12,000 पद बनते हैं एनवीएस और केवीएस में टीचिंग स्टाफ के। ठीक है, तो इन पदों को विज्ञापन को लेकर कोई अभी ऑफिशियल अपडेट तो नहीं दी गई कब तक विज्ञापन आएगा, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि प्रक्रिया चल रही है। संभवतः
ये विज्ञापन आपको इसी साल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आने वाले समय में जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। धन्यवाद।